सीबीएसई की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज आ रही है और आज मैं इस वीडियो में उस बैड न्यूज के बारे में बताऊंगी। तो देखो, ये जो आपके सामने ओपन है ये सीबीएसई का सर्कुलर है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब की बार से जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके 2 बोर्ड एग्जाम हुआ करेंगे, है ना। और जो ये 2 बोर्ड के एग्जाम है सीबीएसई ने इनका सर्कुलर भी जारी किया है और साथ ही साथ इनकी डेट शीट भी जारी कर दिया और उस पर भी मैंने वीडियो बना दी थी कि भैया आपका कौन सा फेज में कौन सा एग्जाम होने वाला है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपकी डेट शीट का लिंक। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं कि मैंने थंबनेल में लिखा बैड न्यूज, तो आपके लिए बैड न्यूज क्या है। तो ये जो सीबीएसई का सर्कुलर आया था ना 2 बोर्ड के एग्जाम को लेके, इसमें जो ये 39 और 40 पॉइंट है, ये अगर किसी बच्चे ने, मुझे पता है आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं आपको ये बताऊं कि सीबीएसई अब की बार आपके साथ क्या बड़ा गेम खेलने वाली है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि आपका क्या होता है, जैसे ही आप मान लो क्लास 10th में एडमिशन लेते हो तो वहां पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, है ना। जैसे कि आप जो मैथ सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर आपके अंदर चॉइस होगी, बेसिक करोगे, एडवांस करोगे, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा तो उसमें आपको चॉइस करनी होगी और फिर आपके ऐसे 5 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, ठीक है। अब जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनकी एक लिस्ट बनती है और वो जो लिस्ट होती है वो सीबीएसई की तरफ से जाती है कि भैया ये स्टूडेंट है, इसके ये सब्जेक्ट है। अब जो अच्छे स्कूल है उसमें जो ये लिस्ट होती है जिसको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कहते हैं, ये 3-4 बार बनती है, ठीक है। पूरे साल में 3-4 बार बनेगी कि अगर बच्चे को कंफ्यूजन है या फिर बच्चा चेंज करना चाहता है सब्जेक्ट तो कर ले। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिसमें ये लिस्ट 1-2 बार ही बनती है। तो आप बताओ कि आपका स्कूल इनमें से कौन सा है, कमेंट में। तो मेन मुद्दा ये है कि एक बार अगर आपकी एलओसी सीबीएसई की तरफ से सबमिट हो जाती है, उन्होंने क्लियर कर लिया कि भैया ये स्टूडेंट है, इसके पास ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर एलओसी का सबमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब मान लो कि आपका एलओसी सबमिट हो गया और आप कोई सब्जेक्ट है उसको चेंज करना चाहते हो तो क्या है आपके पास रास्ता। तो यहां पर सीबीएसई ने एक बात लिखी कि अगर आप फिर भी अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो आपका जो सेकंड बोर्ड का एग्जाम होगा, मतलब क्या होगा, एक तो आपका फर्स्ट फेज में होंगे एग्जाम, है ना, 2 बोर्ड के एग्जाम, और एक आपके सेकंड फेज में होगा कि आप सेकंड फेज के एग्जाम में अपने जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकते हो। अब बच्चे यहां तक सुनेंगे तो बच्चों को लगेगा वाह यार सीबीएसई ने तो बहुत ही अच्छा किया कि मतलब अब हम सब्जेक्ट भी चेंज कर पाएंगे सेकंड एग्जामिनेशन में। लेकिन यहां पर उन्होंने कंडीशन रख दी कि सिर्फ वही स्टूडेंट सेकंड जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे जो फर्स्ट एग्जाम के अंदर उस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो नहीं देंगे। मतलब क्या कह रहा है ये, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताती हूं। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट फेज है, ये तुम्हारा सेकंड फेज होगा, ठीक है। ये तुम्हारा पहला बोर्ड का एग्जाम, ये तुम्हारा दूसरे बोर्ड का एग्जाम। मान लो तुमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स के पेपर दिए डिफरेंट। अब मैं मैथ का ही ले लेती हूँ। मान लो तुमने यहाँ पे मैथ में बेसिक ले रखी थी, ठीक है। अगर तुम्हें एडवांस मैथ लेनी है तो तुम्हें फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम में मैथ का सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ना होगा, तुम्हें वो नहीं देना, तभी तुम सेकंड बोर्ड का जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें मैथ में एडवांस मैथ ले पाओगे, ठीक है। और अगर मान लो तुम क्या करते हो, तुम पहले बोर्ड में मैथ का एग्जाम दे देते हो, फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपना सब्जेक्ट चेंज करने का। देखो कितनी बड़ी यहां पर ये इन्होंने यहां पर कंडीशन रख दी, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम तो ऑफ कोर्स देंगे ही, लेकिन अगर आपने फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स का पेपर दे दिया फिर आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि बेसिक मैथ का ही दोबारा पेपर देके उसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बेसिक मैथ से मेरी एडवांस हो जाएगी या संस्कृत से मैं कंप्यूटर ले सकता हूँ, आईटी ले सकता हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए इन्होंने कंडीशन रखी है कि जो स्टूडेंट होगा उसको वो जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना ही नहीं है, तभी वो सेकंड का जो उसका बोर्ड का पेपर होगा उसमें वो सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो तुमने देखा यहाँ पर उन्होंने कितनी बड़ी कंडीशन रख दी है। अब बच्चे ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कि वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, वो तुम्हें वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, उसके लिए रुके रहना तुम। देखो 40 पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा है तुम्हें 40 पॉइंट, यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या लिख रखा है कि अब क्या होता है कि मान लो किसी ने फर्स्ट फेज का पेपर दिया और बच्चे के कम नंबर आए, ठीक है, तो फिर कंपार्टमेंट आ जाती है आपकी। तो अब क्या होगा, आपको सिर्फ एक सेकंड ही ऑप्शन मिलेगा, मतलब सेकंड फेज में ही आप वो कंपार्टमेंट क्लियर कर पाओगे। अगर आप वहां पर नहीं कर पाते फिर आपको दोबारा क्लास करनी पड़ेगी। मतलब अब ये जो कंपार्टमेंट है या जो इंप्रूवमेंट है इनका कॉन्सेप्ट हटाएंगे। कॉन्सेप्ट क्यों हटाएंगे इनका कि भैया अगर आपको इंप्रूवमेंट करनी है तो इसी में कर लो, आपको सेकंड बोर्ड का एग्जाम दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पहले में कंपार्टमेंट आ गया तो दूसरे में ही क्लियर कर लो। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखो उन्होंने ऐसा लिखा है, अभी पूरी क्लियर तो नहीं है बात, लेकिन क्या लिखा है, स्टूडेंट अपीयर ओनली इन सेकंड एग्जामिनेशन, उसके बाद कोई फर्दर एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर सोच रहे हो, देखो आप यहाँ पे पूरी स्पेसिफिक उन्होंने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है और इसका मतलब तो यही निकलता है कि भैया अगर आपने सेकंड बोर्ड के एग्जामिनेशन दे दिए उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे और नंबर बढ़ जाएं, मैं तो इंप्रूवमेंट का ले लूं या फिर वो, तो उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट नहीं होगा।
तो ये थी आपके लिए 2 बुरी खबर जो आपको पता चली, मैंने इस वीडियो में बताई। अब मेन मोटिव क्या है इस वीडियो को बनाने का? मेन मोटिव यही है बच्चा कि सबसे पहले ही डिसाइड कर लो कि मेरे तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, मुझे तो कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। अब तुम मान लो मैथ का सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसमें पहले ही सोच लो कि तुम्हें बेसिक लेनी है, एडवांस लेनी है, ठीक है। तुम देख लो कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, 11th 12th में तुम्हें मैथ लेनी है या नहीं। अगर तुम्हें कोर मैथ, एडवांस मैथ लेनी है तो फिर लो ना यहाँ पर भी एडवांस, पहले ही डिसाइड कर लो। और पहले ही डिसाइड करके पहले ही जो तुम्हारी एलओसी होगी उसमें करेक्ट सब्जेक्ट जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ ये समस्या ही नहीं आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो तुम्हारे पहले बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें ही तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि जो तुम्हारे दूसरे बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें पर सब्जेक्ट तुम्हारी 700 रुपए फीस लगेगी। क्या तुम्हें इसके बारे में जानकारी थी? मुझे कमेंट में बताओ। क्या तुम्हें पता था कि जो तुम्हारा सेकंड बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें हर एक सब्जेक्ट के 700 रुपए लेगी सीबीएसई ने क्या कहा है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट में जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें तुमने ये सब्जेक्ट दे दिए, ठीक है। मान लो तुमने ऐसे 5 सब्जेक्ट दे दिए। अब मान लो साइंस का सब्जेक्ट और तुम्हें लग रहा है कि मुझे तो दोबारा एग्जाम देना चाहिए भैया, मेरे तो कम नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुम दोबारा पेपर देते हो तो साइंस सब्जेक्ट के तुम्हें 700 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे अगर 2 सब्जेक्ट है तो 1400 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर 5 सब्जेक्ट है तो 3500 रुपए तुम्हें यहां पर फीस फिल करनी पड़ेगी, तभी तुम दूसरे बोर्ड के एग्जाम दे पाओगे। अभी सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए आएगी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन लो है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पेरेंट्स मुश्किलों से उन्हें सीबीएसई बोर्ड में भेज रहे हैं कि भैया उनका हो जाए, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है सीबीएसई बोर्ड है, सेंटर का बोर्ड है, ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। तो अगर वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप सेकेंड एग्जामिनेशन यहाँ पर कैसे दे पाओगे? इसी वजह से पहले ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करो सही। और दूसरी चीज कि जो पहले ही बोर्ड का पेपर होगा उसमें अपनी जी जान लगा दो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ताकि ये जो सेकेंड एग्जामिनेशन हो तुमको कोई परेशानी नहीं रहे, कोई दिक्कत ही नहीं रहे। तो ये था इस वीडियो को जो मेन मोटिव था वो आपको बताना कि क्या है, क्या असल में क्या बातें लिखी गई हैं, और दूसरी चीज कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आपकी दीदी आपकी जो पूरी जर्नी है, जैसे जिन बच्चों की 9th क्लास की है, 10th की है, 11th की है, 12th की है, जो भी सीबीएसई की तरफ से अपडेट्स आएंगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेट रहो और एक सही डायरेक्शन में चलो। यही है मेन मोटिव। और तो वीडियो को जरूर लाइक करो, पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही। सीबीएसई से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आती है आपकी दीदी आपको बताने की, सबसे पहले बताने की कोशिश करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।